सद्देव स्वामी महाराज जी ने कहा कि भाई जो हम साधन मानते हैं भगवत प्राप्ति का, वास्तव में वो साधन नहीं है। हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि 24 घंटे तो कोई साधु महात्मा भी राम राम नहीं कर पाएंगे। चलो 24 घंटे कर लिया, 48 घंटे नहीं कर पाएंगे, 100 घंटे नहीं कर पाएंगे। घर गृहस्थी में काम धंधा भी करना पड़ता है, नौकरी व्यापार भी करना पड़ता है, माताओं को रसोई बनाना पड़ता है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है। अब 24 घंटे राम राम करते रहे तो घर गृहस्थी काम कैसे चलेगा? तो संतों ने खोज करके बहुत सुगम से सुगम बात बता दी कि आप चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, घर में रहते हुए आपका 24 घंटे का भजन शुरू हो जाए। तो 24 घंटे का भजन कैसे हो? तो महाराज जी ने कई बार ये बात आज बताई कि अपना संबंध भगवान से मानो कि मैं सांसारिक नहीं हूँ, मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय वैश्य शुद्ध नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। अपने अहंता को जब बदल देते हैं तो हमारे द्वारा जो भी क्रिया होगी सब भगवान का भजन हो गया। ये सब साधकों को इस बात का पता नहीं है। अभी प्रायः हम लोग यही सोचते हैं कि घंटे 2 घंटे माला फेर लिए, फिर ऑफिस में गए तो वही झूठ कपट बेईमानी, व्यापार में गए तो वही मिलावट जालसाजी। तो संतों ने कहा ये खंडित भजन है। भजन 2 तरह का होता है, एक खंडित एक अखंड। नहीं करने के पीछा, मदिरा पीने के पीछा, अवच्छ वक्षण करने के पीछा, ये तो ठीक ही है, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे पूजा पाठ करता है, परंतु उसमें अपने संतोष नहीं करना चाहिए। हमारा तो 24 घंटे का भजन हो। तो घंटे 2 घंटे पूजा पाठ कर लिया, गीता रामायण का पाठ कर लिया, एकादशी का दिन आ गया तो एकादशी का व्रत भी कर लिया, ऑफिस में गए तो वही झूठ कपट भी मानी, नौकरी में वही झूठ कपट भी मानी, और शाम को जब वापस आए तो मंगलवार का दिन है, हाथ पांव धो के सुंदरकांड का पाठ कर लिया। तो संतों ने कहा एक खंडित भजन है, इस भजन से भजन की सिद्धि नहीं होती। तो 24 घंटे भजन कैसे हो कि हम भगवान के ही हैं। अब भगवान के हो गए तो चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना सब भगवान का भजन बन गया। अभी हम सोचते हैं माला फेरना भगवान का भजन है, गीता रामायण का पाठ करना भगवान का भजन है, मंदिर में जाना भगवान का भजन है, सत्संग सुनना भगवान का भजन है, बाकी तो हम गृहस्थी आदमी हैं। ये खंडित भजन है। अपने को गृहस्थी मानते हैं, अरे भाई ये तो स्वांग मिला, स्वांग, ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है। आप गृहस्थी का रोल करो, आप साधु का रोल करो, आप पति का रोल करो, कोई पत्नी का रोल करे, ये तो स्वांग खेलने के लिए मिला है। तो संतों ने कहा कि नाटक में गलती करे तो गलती, और नाटक को सच्चा मान ले तो गलती। जैसे सुरेश नाम का लड़का स्कूल में गया और मास्टर साहब ने कहा देखो बेटा तुम्हें आधे घंटे के लिए लक्ष्मण का रोल करना है। अब सुरेश आधे घंटे के लिए लक्ष्मण बन गया, और जब नीचे स्टेज से उतरा तो उसके मित्र उसके पीठ थपथपाने लग गए, वाह भाई सुरेश तूने तो बहुत बढ़िया नाटक किया भाई लक्ष्मण का। अब सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूँ। उसके मित्र हंसने लग गए कि यार तू तो आधे घंटे के लक्ष्मण बना था, तू तो सुरेश है। उसने कहा नहीं मैं तो लक्ष्मण हूँ। तो आधे घंटे के लिए सुरेश नाम का लड़का लक्ष्मण बना और अपने को लक्ष्मण ही मान लिया। ऐसे हम लोगों से भूल क्या हुई? संत महापुरुष चेता रहे हैं कि हम संसार में तो आए थे भगवान से प्रेम करने के लिए। भगवान ने नाटक खेलने के लिए बना दिया कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गृहस्थी हो, साधु हो, पति हो, पत्नी हो। अब हमने उसको अपना सच्चा मान लिया स्वांग कि हम तो यही हैं।
अरे भाई रेलवे का कर्मचारी होता है, वो बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूँ। रांची कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो रांची कर्मचारी हूँ। उससे पूछो कि भैया आप रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो यही उत्तर देगा कि माता पिता के होकर के हम रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होकर के हम बैंक के कर्मचारी हैं, माता पिता के होकर के हम राजकीय कर्मचारी हैं। इसी प्रकार से भगवान के होकर के हम ब्राह्मण हैं, भगवान के होकर के क्षत्रिय हैं, भगवान के होकर के वैश्य हैं, भगवान के होकर के शूद्र हैं, भगवान के होकर के गृहस्थी हैं और भगवान के होकर के साधु हैं। परंतु अपने को 24 घंटे हम गृहस्थी ही मानते हैं तो भाई ये खंडित भजन है। सदैव स्वामी महाराज ने कहा कि इसमें भजन की सिद्धि नहीं होगी। रामचित मानस में भी वो स्वामी महाराज कह रहे हैं, करनित करे राम पद पूजा, मंत्र राजनित जपे तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परिवारा, तर्पण होम करे विधिनाना, विप्र जेवाय दे बहुदाना, तुमते अधिक गुरह जे जानी, सकल भाई सेवय सन्मानी, और सब कर मांगे एक फल कि राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर वसों से रघुनंदन दो। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जास लहे नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शीस नमय सुर गुरु द्वे देखी, प्रीत सहित कर विनय विसेखी, करनित करई राम पद पूजा, राम भरोसे दे नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसौ तिनके मन माही। भगवान का नाम ले, एक साथ मिलकर के कीर्तन करे, भजन करे, सुंदरकांड का पाठ करे, संत महात्माओं को ब्राह्मणों को भोजन प्रसाद करावे, ब्राह्मणों को भोजन करा करके विप्र जेवाय दे बहुदाना, दान दक्षिणा दे, और तुमते अधिक गुरह जी जाने, हे राम जी आपसे बढ़कर के गुरु जी महाराज जी को जाने, और गुरु जी महाराज जी को जान करके मान करके उनसे मांगे क्या? उनसे मांगे कि सब कर मांगे एक फल कि राम चरण रति हो। तो बाल्मीकि बाबा कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों के हृदय में हे राम जी आपका निवास होता है। तो सबसे प्रथम बात यह है कि हम साधकों को, भाई बहनों को अपने अहंता को बदल देना चाहिए कि हम सांसारिक नहीं है, हम गृहस्थी नहीं है, हम तो भगवान के हैं। अब भगवान के हो गए तो घर किसका? भगवान का। अपना है तो छोड़ करके मत जाओ। भगवान के घर में रहते हैं, ये तो मिला है 10 साल 20 साल 50 साल के मिला है। अरे भाई धर्मशाला में रुकते हैं तो मैनेजर साहब पूछते 5 नंबर का कमरा किसका है? कहते मेरा है। और भीतर में क्या जची है कि सुबह उठते ही धर्मशाला को छोड़ के जाना है। तो भगवान के घर में रहते हैं। अब जो भी शुभ काम करते हैं वो भगवान का ही काम करते हैं। अब हम भगवान के हो गए, हम झूठ क्यों बोलेंगे, कपट क्यों करेंगे, बेईमानी क्यों करेंगे, जालसाजी क्यों करेंगे? तो नौकरी व्यापार करना भगवान का भजन हो गया। और इतना दामी भजन हुआ कि जैसे कोई साधु महात्मा हिमालय के गुफाओं में बैठ करके 6 घंटे राम 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 करे, और आप लोग सदगृहस्थ हैं भाई बहन, नौकरी करे, खेती करे, व्यापार करे, बच्चों को तैयार करे, तो जितना 6 घंटे महात्मा जी का माला फेरना दामी भजन हुआ, उतना आपका 6 घंटे खेती बाड़ी नौकरी करना भी भजन हो गया। भजन भी वजनदार हुआ। ऐसा नहीं कि महात्मा जी घर मकान दुकान छोड़ दिए, वो तो वजनदार भजन है, और हम तो साहब गृहस्थी आदमी हैं, अब हम कैसे भजन कर सकते हैं? पूरा का पूरा उतना भजन हुआ। केवल अपने भाव को बदल दे कि अरे हम भगवान के हैं तो काम भगवान का कर रहे हैं, दुकान भगवान की है। अब ग्राहक के रूप में साक्षात ठाकुर जी आए हैं, इनका हित सोचना है, इनको अच्छा माल देना है, अच्छा जो है व्यवहार करना है। तो नौकरी, खेती बाड़ी, व्यापार सब भगवान का भजन हो गया। अरे भाई कोई रामू नाम का नौकर है लड़का, अब वो गाड़ी में बैठा करके सेठ जी को गंगानगर लेके जा रहा है, बीकानेर लेके जा रहा है,
तो अब गाड़ी गर्म हो गई, मई का महीना है, चिलचिलाती धूप है, तो गाड़ी को छाया में खड़ी कर देता है। अब सेठ जी पूछते हैं कि रामू तूने गाड़ी क्यों खड़ी कर दिया भाई, हमें तो बीकानेर पहुंचना है कोर्ट में। अब वो रामू कहता है बाबूजी गाड़ी गर्म हो गई। अब बाबूजी चुप हो जाते हैं, ले जाकर के गाड़ी को पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया। अब वो सेठ जी कहते हैं कि रामू यहाँ क्यों गाड़ी खड़ी कर दिया? बोले बाबूजी इसमें पेट्रोल डालनी है। गाड़ी को साफ सफाई कर रहा है, किसका काम? बाबूजी का काम। धुलाई पुछाई करना बाबूजी का काम। ऐसे संतों ने कहा है भगवान की दी गाड़ी है, अब इसमें स्नान कराना, 100 स्नान कराना किसका काम? भगवान का काम। इसमें शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल डालना, भोजन कराना भगवान का काम, यानी भगवान का भजन। और 6 घंटे इसको घुमा फिरा करके काम में लेना, नौकरी व्यापार करना भगवान का भजन। इसको कहते हैं अखंड भजन। देखो सदैव स्वामी महाराज जी के पास में जो पुराने लोग थे वो तो जानते थे कि महाराज जी को ये बात पकड़ में आ गई है, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, ये महाराज जी बार बार ये बात सुना रहे हैं। परंतु जो नए लोग आते तो कहते महाराज जी को एक ही बात आती है क्या, हम भगवान के, भगवान मेरे, इसके आगे सुनाओ। अरे भाई इतना आपने पकड़ा क्या? यदि इस बात को पकड़ लिया तो सत्संग हो गया, सदा सदा के लिए सत्संग हो गया। जो गहरे नहीं उतर करके सुनते उनके मन में शंका होती है। एक सज्जन दिल्ली में पूछे, बोले महाराज मैं भगवान का हो गया, अब क्या करे? भगवान के हो गए अब क्या करे? अरे ये प्रश्न नहीं उठता। महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी भगवान का हो जाने के बाद क्या माला फेना, गीता रामायण का पाठ करना, भगवान की भक्ति क्या उसको करना पड़ेगा? महाराज जी ने कहा क्या बात करते हो? अरे कन्या जब ससुराल की हो जाती है तो क्या ससुराल काम करना पड़ेगा? अरे उसको चिंता हो जाती है, ससुराल का होते ही उस घर की चिंता हो जाती है। ऐसे ही भगवान का होते ही उसके ऊपर जिम्मेवारी भी आ जाती है और भीतर से भी उसके अंदर ये भाव रहता है हमारे द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध काम न हो जाए। महाराज जी कहते जैसे आंख में तिनका चला जाए, आंख में पूस तिनका थोड़ा सा भी चला जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे वास्तव में जो असली साधक होते हैं भगवान के हो जाते हैं, उनको शास्त्र विरुद्ध काम रुचेगा नहीं, जचेगा नहीं। तो कर नित करे राम पद पूजा। तो हमारा 24 घंटे का भजन हो गया। किसी ने पूछा कि महाराज जी मैं तो अपने घर का काम करता हूँ तो भगवान को भूल जाता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि देखो आज से संकल्प ले लो गंगा जल लेके हथेली पर, आज से घर का काम करना ही नहीं है। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप घर का काम छोड़ने के लिए तो कभी कहते ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि अपने घर का काम मत करो, अपना काम मत करो, भगवान का काम मान के 24 घंटे करो। बोलो कन्हैया लाल की। भगवान का काम मान करके 24 घंटे करो। उद्देश्य आपका उद्देश्य बन गया। एक उद्देश्य बनने पर 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। दिखता है कि ये तो अपने दुकान पर बैठ के दुकानदारी कर रहा है, परंतु उसके भीतर का भाव क्या है? हम भगवान के हैं, भगवान की दुकान है, ये ग्राहक के रूप में भगवान ही आ रहे हैं और भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, केवल अपने भाव को बदल दे। नौकरी करे, व्यापार करे, माताएं रसोई तैयार करे, तो किस भाव से? ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रसोई बना रहे हो। अरे अपने बच्चे का पालन पोषण तो कुतिया करती है, पर तो उसका नाम भजन नहीं है। परंतु यदि हम इस भाव को बदल दे, ये भगवान के जन हैं, ये कुटुंबी संबंधी जिनको हम कहते हैं ये भगवान के हैं। और भगवान कहते हैं कि सम्मम प्रिय सम उपजाए। भगवान कहते हैं सम्मम प्रिय सम्म उपजाए। तो भगवान तो कहते ये मेरे हैं और हम कहते मेरे हैं। अब दोनों मुकदमेबाजी होवे तो भगवान की जीत होगी, भगवान की जीत होगी। तो हैं तो भगवान के, हमने छापा मार दिया मेरा मेरा मेरा। तो संतों ने कहा कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा और तू है मेरा। यह दादू का ज्ञान।
दादू जी महाराज कहते इतना ही ज्ञान है कि हे प्रभु सब कुछ तेरा और तू है मेरा, और हम लोगों ने इसको उलट दिया कि सब कुछ मेरा। बोले भगवान, बोले ऊपर वाला सब देख रहे हैं, भगवान के ऊपर रहते हैं, नीचे तुम्हारी दुकान है, मकान है, प्लाट है, जगह जमीन है, हमने उल्टा कर दिया इसको। तो संतों ने कहा कि केवल मन का भाव बदल दे कि हे प्रभु सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, सब कुछ तेरा, तू है मेरा। ये तो बात की बात है कि सब तू ही तू ही तू, परंतु अभी तो ये सरल बात है, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। गुरु नानक जी महाराज जी की बात आती है कि बचपन में उनके पिताजी ने कहा बेटा बनिया को अनाज तोल दे। तो पहले के लोग जो भी काम करते तो भगवान को याद करते थे। तो अनाज तोड़ने लग गए कि रामो राम 1, रामो राम 2, रामो राम 3, रामो राम 4, रामो राम 5, रामो राम 6, रामो राम 7, रामो राम 8, रामो राम 9, रामो राम 10, रामो राम 11, रामो राम 12, रामो राम 13, 13 राम 13। पूरा अनाज तोल दिए, 14 आया ही नहीं। 13 राम 13, 13 राम 13। आप लोग ऐसे मत तोल देना, परंतु कहने का तात्पर्य कि सब कुछ तेरा, तू है मेरा। समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य हुए शिवानंद जी महाराज। तो शिवानंद जी एक बार आए समर्थ गुरु रामदास जी के पास में, चौड़ों में प्रणाम किए, बैठ गए। तो समर्थ गुरु रामदास जी कहने लगे कि शिवा राजकाज बढ़िया ढंग से तो चल रहा है ना। तो शिवाजी कहने लगे कि महाराज राजकाज में बहुत झंझट है। तो समर्थ गुरु रामदास जी कहने लगे कि शिवा ऐसे करके झंझट हमारे को दे दे। तो शिवाजी बड़े प्रसन्न हुए, गुरु जी बड़ी कृपा हो गई, आज से सारा राज का सब झंझट आपको दे दिया। तो समर्थ गुरु रामदास जी कहने लगे कि जाओ बस्ती से आटा मांग के लाओ, बट्टी बनाते हैं, नमक मिर्ची से भोग लगाते हैं हनुमान जी को, दोनों गुरु चले पाएंगे, भजन करेंगे। अब समर्थ गुरु रामदास जी भेज दिए, शिवाजी गए, बस्ती से आटा मांग के लाए, बट्टी बनाए, हनुमान जी को भोग लगाया, दोनों गुरु चले पाए, भजन करने लग गए। तो जब 2-3 दिन बीता, 4 दिन बीता, तो समर्थ गुरु रामदास जी कहने लगे कि शिवा अब कोई झंझट है? बोले गुरु जी अब तो बहुत शांति हो गई, सारा झंझट मैं आपको दे दिया। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि देख शिवा, अब ये राज्य हमारा है, बेईमानी मत करना, और हमारी आज्ञा है कि तुम जा करके राजकाज बढ़िया सुचारू रूप से करना, और हमारा मान के करना, और हर महीने में तलपट तैयार करके हिसाब गुड़ा भाग करके, और सब हमारे को ब्यौरा देते रहना, क्या आया, क्या गया, क्या घटा, क्या नफा, पूरा हमारे को ब्यौरा देते रहना। शिवाजी ने कहा ठीक है गुरुजी, पूरा ब्यौरा हम देंगे। अब हर महीने में तलपट तैयार करके देते रहे जो है। अब झूठ कपट करने कोई सवाल नहीं, क्यों, काम तो गुरुजी का है, झूठ कपट क्यों करे। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने पूछा कि शिवा अब कोई झंझट है? बोले गुरुजी कोई झंझट नहीं है, अब तो झंझट सब आप ले लिए। तो संतों ने कहा कि देखो, न तो कहीं राज्य दिया गया, न तो कहीं राज्य लिया गया, केवल भीतर का भाव बदल दिए कि हमारा था अब गुरु जी का हो गया, अब हमारा था अब भगवान का हो गया। तो भगवान का काम मानते ही विलक्षणता जाएगी, और नहीं तो सुबह शाम अगरबत्ती बत्ती दिखा दिया, फिर भगवान के सामने लिस्ट पेश कर देते हैं कि देखो प्रभु 20 साल से आपका पूजन कर रही हूँ, तो बेटी का विवाह बढ़िया घर में कराना, बेटे की सरकारी नौकरी लगा देना, घुटने का दर्द ठीक ही हो जाना चाहिए। दिल्ली में सत्संग करा रहा था एक घर में, तो मैंने कहा आपके घर में बहन जी बेटे बेटियां? बोले बेटियां हैं महाराज, और 2 बेटियां हैं, वो BA MBA सब कर रही है, परंतु भगवान को नहीं मानती। तुमने कहा भगवान को नहीं मानती? बोले हाँ। तुमने कहा बुलाओ दोनों को। तो दोनों आई बैठी, तुमने कहा भाई भगवान को तुम लोग नहीं मानते? नहीं, वो बोले भगवान को नहीं मानते। कई बच्चे विद्यालय में प्रश्न करते हैं कि भगवान तो दिखाई नहीं देते, भगवान कैसे माने? तो मैं तो कहता हूँ कि 3 4 5 तारे जा रही हैं बिजली की, बताओ बच्चों इसमें बिजली दिखाई देती है क्या? नीली है कि पीली है, लाल है कि हरी है, सींग है कि पूंछ है, बिजली दिखाई देती है?
बच्चे कहते बिजली नहीं दिखाई देती, परंतु बल्ब जल रहा है इसका मतलब बिजली है, ट्यूबलाइट जल रहा है इसका मतलब बिजली है, पंखे चल रहे हैं इसका मतलब बिजली है। ऐसे भगवान यदि नहीं होते, दुनिया का मालिक कोई नहीं होता, तो अन्न कहाँ से मिलता, जल कहाँ से मिलता, वायु कहाँ से मिलती। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, आदमी चाँद पर कहाँ कहाँ चला गया। हम लोग हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो पेपर में आ जाता है, कल रविवार को दोपहर 12 से लेके शाम 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। ऐसे भगवान पेपर में निकाल दें कि देखो भाई मटीली वाले, कल दोपहर में 12 से लेके शाम 6 बजे तक हवा नहीं रहेगी। कर लो भाई, अपने अपनी व्यवस्था कर लो। कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई वैज्ञानिक, कोई बलवान, कोई धनवान, कोई पैसे वाले, कर लो व्यवस्था, कर लो, जी जाओ। तो कोई न कोई ऐसा मालिक है, कोई न कोई ऐसा व्यवस्थापक है जिससे कभी भूली होती नहीं, जिससे कभी भूली होती नहीं। एक छोटा सा बच्चा था तो गीता का पाठ करके तब स्कूल में जाता, हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर स्कूल में जाता। तो उसके जो पिताजी थे उनका खान पान गंदा था, खान पान गंदा था, तो कहते बेटा क्यों समय बर्बाद करते हो, किसने भगवान को देखा है, ये तो कल्पना की बात है, तो भीतर में शांति हो जाए इसलिए जो है बातें बताई जाती है, कोई भगवान भगवान नहीं है। तो उस लड़के का विवेक जागृत हो चुका था, गीता पढ़ता था। तो उसने कहा पिताजी इतने बड़े संसार को किसने बनाया, फलदार वृक्ष किसने बनाया। स्वामी शरणानंद जी महाराज जी की बात आती है कि एक बार फल वाले ने उनको केला दिया खाने के लिए, तो खाते रहे और रोते रहे, खाते रहे रोते रहे। तो फल देने वाले ने सोचा कि लगता है कि हमने कोई सड़ा गला दे दिया और इसलिए जो है बाबा जी रो रहे हैं, कई उल्टे हमारे को फंसाने देवे। तो उससे वो गया पास में कि महाराज जी आप क्षमा करना, लगता है कि मैंने सड़ा गला केला दे दिया इसलिए आप दुखी हो गए। तो स्वामी शरणानंद ने कहा भैया मैं इसलिए, हमारे आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं कि तुमने सड़ा गला दे दिया, मैं तो उस परमात्मा की तरफ देख रहा हूँ कि वाह भाई परमात्मा, तूने पैकिंग करके हलवा दे दिया, बोलो कन्हैया लाल की, पैक करके हलवा दे दिया, न गर्म न ठंडा, पेड़ से तोड़ो खा लो। तो उस बालक ने कहा कि पिताजी इतना सुंदर सुंदर फल किसने बनाया, इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षियों को किसने बनाया, इतने सुंदर गौ माता को किसने बनाया, तूड़ी डाल दो, घास डाल दो, भूसा चारा डाल दो, पेट में खिला दो और सफेद दूध निकाल दो, किसने बनाया। नदियां किसने बनाई, पहाड़ किसने बनाया, हवा किसने बनाई। तो पिताजी ने कहा बेटा ये तो पृथ्वी आग की गोला थे और उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद कई वृक्ष उगाया, कई पहाड़ हो गए, कई मनुष्य पैदा हो गए, कई पशु पक्षी आ गए। तो वो बालक बड़ा होशियार था, तो विद्यालय में गया तो एक आर्ट तैयार किया, लेकर के ब्रश वगैरह कागज, बहुत सुंदर सीनरी तैयार किया, संसार की सीनरी बना दिया, उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष बना दिया, पहाड़ बना दिया, लताएं पताएं बना दी, मनुष्य बना दिया, जानवर बना दिया, सुंदर सुंदर मकान बना दिया, गाड़ी मोटर उसमें दिखा दिया, पूरा एकदम संसार का नक्शा बना दिया और लेकर के उस सीनरी को पिताजी के कमरे में टांग दिया। पिताजी ने बड़े गौर से देखा, बहुत सुंदर, ये तो संसार की रचना जरूर किसी ने बनाया है। तो बेटे से पूछा कि बेटा ये संसार इसमें किसने बनाया, ये चित्र किसने बनाया है। तो बेटे ने कहा पिताजी बनाया क्या, स्कूल में कागज उड़ रहा था और आधी तूफान आ गई, कहीं से रंग उस पर गिर गया और ब्रश चल गया, बन गया संसार। बेटे ने कहा, पिताजी ने कहा कि तू हमारा बेटा होकर उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। अरे इतना सुंदर वृक्ष, पहाड़, नदियां हैं, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, सिंह, चीता, कागज पर रंग गिर गया, ब्रश चल गया तो बन गया, जरूर कोई न कोई बनाया है। तो बेटे ने कहा पिताजी जब कागज पर इतना सुंदर जो संसार दिखाई दे रहा है और आपको ये जरूर विश्वास हो रहा है कि किसी न किसी ने बनाया है, तो इतना सुंदर संसार, नदी, पहाड़, झरना, वृक्ष, मनुष्य किसने बनाया, कोई न कोई तो मालिक जरूर हो सकता है। तो पिताजी महसूस किए कि बात तो सच्ची है, कोई न कोई मालिक जरूर है।
तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के नाते, भगवान के होकर के जैसे कन्या होती है वो पति की हो जाती है। अब झाड़ू भी लगाती है तो पति के प्रसन्नता के लिए, बूढ़े सास ससुर की सेवा करती है तो पति के प्रसन्नता के लिए। स्वतंत्र संबंध तो पति से मानती है और पति के नाते जेठ की भी सेवा, ससुर की भी सेवा, आए गए अतिथियों की सेवा, सबकी सेवा। पति के मित्र आ जाते हैं तो उनकी भी सेवा करती है। संबंध उनसे नहीं मानती परंतु पति के नाते उनकी भी सेवा कर देती है। ऐसे जब अपने को हम भगवान का मान लेते हैं तो हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। और नहीं तो घंटे आधे घंटे पूजा पाठ कर लिया, फिर ऑफिस में गए तो झूठ कौड़वे मानी। ये खंडित भजन है। तो देखो आज बारिश के समय में भी जो यहाँ पर आए हैं वास्तव में असली साधक साधिकाएं हैं। उनके अंदर भगवान के तरफ चलने की रुचि है, लगन है। नहीं तो सुबह की नींद में मलाई होती है, आदमी जल्दी उठ नहीं पाता। पापी की मुक्ति हो जाती है, आलसी की मुक्ति नहीं होती। तो आलस प्रमाद छोड़ करके आए हैं तो इस बात को हृदय में जचा लो कि आज से अपने को संसारी नहीं मानना है, गृहस्थी नहीं मानना है। अपने को तो भगवान के होकर के हम साधु हैं, भगवान के होकर के हम गृहस्थी हैं, भगवान के होकर के बाल बच्चे वाले हैं। तो आपका 24 घंटे का भजन हो गया। ऐसे कोई बात पूछो आप। जो सार बातें सदैव स्वामी महाराज ने बातें बताई, थोड़े समय महाराज जी ने कई बार संबंध की बातें बताई। तो इसमें कोई बात पूछो। देखो मैं ये नहीं कहता हमारे को सब कुछ आता है, मैं तो जो संत महापुरुषों सुना हूँ वो बातें बता दूंगा। नहीं आएगी तो मैं कह दूंगा भाई मेरे को नहीं आता। बेइज्जती तो मूछ वाले की होती है, हमारी तो पहले से मूछ नहीं है। ऐसा कोई बात पूछो। आप लोग पुराने साधक हैं। यहाँ सदैव सियानंद जी महाराज जी का भी कार्यक्रम हो चुका है, स्वामी विजयानंद जी का भी कई बार हो चुका है, अपने भी 2 बार आ चुके हैं, और भी ऐसे 1-2 दिन के लिए आए हैं। तो कोई बात पूछो इसमें। बहुत गहरी बात है। देखो हम लोग सोचते हैं कि मनोरंजन का नाम सत्संग है। वास्तव में जो असली सत्संग होता है वो मनोरंजन का नाम नहीं है। नाच दिया, गा दिया, लाखों, क्या पता लगा कि बोले 20 लाख रुपए कथा में लग गया, 20 लाख रुपए लग गया। तो आपने भगवान को माना कि नहीं माना? भगवान आपके लगते हैं कि नहीं लगते? केवल गुरु जी अपने लगते हैं, भगवान नहीं लगते, तो आप धोखे में चले गए। अरे भाई रात भर पंडित जी मंत्र बोले, सुबह होते होते विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बताओ सोहन जी। रात भर पंडित जी मंत्र बोले, खूब मंत्र बोले, और सुबह होते होते विवाह नहीं हुआ तो शादी कैसे मानी जाएगी? तो वैसे ही सत्संग ये जो होता है, हम कह देते हैं सत्संग हो रहा है, सच फलाने मंदिर में सत्संग हो रहा है, वहाँ 1 घंटे का सत्संग है। वास्तव में सच चर्चा कही जाती है। सत्य का संग मतलब परमात्मा से संबंध, और एक बार होता है, सदा के लिए होता है। जैसे विवाह, एक रात्रि में विवाह हो गया तो सदा सदा के लिए विवाह हो गया। अभी सदैव स्वामी महाराज जी के कई पुस्तकों में मैं संबंध की बातें ढूंढ रहा था कि महाराज जी ने संबंध की बातें क्या बताई। तो एक बड़ी गहरी बात महाराज जी ने बताई कि हम साधकों से सबसे बड़ी भूल ये होती है, हम इसको गुठली की तरह उखाड़ते निकालते हैं। महाराज जी उदाहरण देते कि एक बार कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आक्रमण कर दिए आम खाने के लिए। तो किसान लाठी लेके दौड़ा। तो बंदरों ने सोचा कि बात तो ठीक है भाई, किसान बगीचा तैयार किया है तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा। अपने ऐसे करते हैं कि 1-1, 2-2 आम तो लेके आए हैं, अपने बगीचा तैयार करते हैं। तो अब आम खा करके और गुठली गाड़ दिए, सीमा खींच दिए, इतना बगीचा तुम्हारा रहेगा, इतना इसका रहेगा, इतना मेरा रहेगा। अब बंदरों का स्वभाव हर 10 मिनट के बाद गुठली उखाड़ के देखने लग गए, इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसको गाड़ देते, फिर 10 मिनट के बाद निकाल के देखते, इसमें तना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है। तो 24 घंटे में सैकड़ों बार वो गाड़ते निकालते रहे। तो संतों ने कहा क्या बगीचा तैयार हो जाएगा? बगीचा तैयार करना हो तो इस बात को स्वीकार कर लो कि सत्यनारायण मंदिर में और भगवान के चरणों में बैठ करके हमने स्वीकार कर लिया कि अब हम भगवान के हो गए।
न नाप, महाराज जी ने कहा नाप में फर्क पड़ा हो, न तौल में फर्क पड़ा हो, न भाव में फर्क पड़ा हो, परंतु इस बात को छोड़ो मत, इस बात को छोड़ो मत, हम तो भगवान के ही हैं। महाराज जी एक उदाहरण देते कि एक सज्जन किसी शहर में गए, तो नास्तिक व्यक्ति थे, भगवान को मानते नहीं, गीता रामायण को मानते नहीं थे। तो माताएं सत्संग करा रही थी, सत्संग करा रही थी, तो एक माता जी श्लोक बोल रही थी, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि ते आचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं शक्र यानी एक बार ये जीव कह दे हे नाथ मैं तो आपका ही हो, तो उसे संपूर्ण प्राणियों से मैं अभय कर देता हूँ। तो सज्जन सोचने लगे कि इसमें कौन सा रुपया खर्चा लगता है, एक ही बार केवल कहना है भगवान के सामने। तो छाती कर्री करके अपने भगवान से कह देते हैं। वो कमरे में आए, भगवान का चित्र लगा हुआ था, भगवान के सामने लंबा लेट गए, बोले देखो प्रभु मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, हमें तो आप पर विश्वास नहीं है, परंतु आज मैंने माताओं से संग सुन के आया हूँ कि एक बार केवल कह देने मात्र से आप प्रसन्न हो जाते हो, सारे संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देते हो, तो आज से मैं आपका हो गया। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि वो सज्जन जहाँ कथा हुए वहाँ पहुँचने लग जावे, जहाँ सत्संग हुए वहाँ पहुँचने लग जावे। तो उनके मन में आया कि भाई तू तो मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, हमारे को सत्संग में रुचि कैसे हो गई। तब उनको पता लगा कि ओहो एक दिन हम भगवान से कह दिए थे, भगवान के शरण हो गए, तो भगवान के शरण होने का ये फल है, अब हमारा मन भगवान में अपने आप लगने लग गया। अरे भाई बेटी जब विवाह हो जाता है तो हंसते हंसते नहीं जाती, रोते रोते जाती है, रोते रोते जाती है, परंतु ससुराल के में ऐसे रच पच जाती है कि महाराज जी ने कहा कि जब घर में बेटे की पत्नी आती है, बहुएं आती हैं, पड़ पोते की बहुएं आती हैं और खटर पटर करती हैं, तो दादी क्या कहती है कि पराई घर की छोकरी ने आकर के हमारा घर चौपट कर दिया। अब दादी को पता ही नहीं है कि मैं भी पराई जाई हूँ, उसको तो ऐसा लगता है यही मेरा घर है, यही मेरा मकान है, इतने बेटे हैं, इतने पोते हैं, क्यों अपने मान्यता को बदल दी, अपने मैं पना का परिवर्तन कर दिया कि अब मैं तो विवाहित हूँ। अब रात्रि में सपना भी आ जाए कुंवारी का तो सपना टिकता नहीं है। अपने को भले कहते भी है पिता के मकान को, अपने कोई पूछता किसका मकान, तो कहती मेरा है, ऊपर से कहती है मेरा है, परंतु भीतर में बात जची है कि नहीं हमारा तो ससुराल वाला मकान है। तो ऐसे छाती कर्री करके इस बात को स्वीकार कर ले और इसको आम की गुठली की तरह उखाड़े नहीं, हम भगवान के हो गए तो हो गए। बड़ी विचित्र बात महाराज ने बताई, आपके अंदर काम आवे, क्रोध आवे, लोभ आवे, तो आप ये मत सोचो कि हम भगवान के नहीं हुए हैं। अरे काम को हटाओ, क्रोध को हटाओ, लोभ को हटाओ, अपनी गलती हो गई, लापरवाही हो गई, परंतु हम तो भगवान के है ही, इतने से उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो आज बड़ी विशेष बात महाराज जी ने बताई, अखंड भजन, 24 घंटे का भजन। ड्राइवर दिल्ली से बंबई जावे और मान लो कि 24 घंटे में कहीं जाना उसको रुकना था, अब 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी को चलावे और 1 मिनट जब उसने देखा कि बोर्ड हनुमानगढ़ पहुंचने में 1 किलोमीटर बाकी है, दिल्ली पहुंचने में 1 किलोमीटर बाकी है, अब उसने सोचा कि 23 घंटे 59 मिनट तो हमने गाड़ी को चलाया है, अब 1 मिनट के लिए आंख मूंदे तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे 1 मिनट नहीं, 10, 5, 20 सेकंड के लिए इधर उधर दृष्टि हो जाए तो गाड़ी लड़ जाएगी, गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। तो जैसे ड्राइवर 24 घंटे सावधान होता है, ऐसे भाई बहनों को, साधकों को, हम लोगों को 24 घंटे सावधान होना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध काम न हो जाए। अरे भाई 23 घंटे 59 मिनट कोई माला फेरे और 1 मिनट के लिए अपरिचित मोहल्ला में, अपरिचित घर में और आधी रात को घर में घुस जावे तो लोग कहें क्या वाह वाह इसको भोजन कराओ, 23 घंटे 59 मिनट माला फेर के आया है, वो कहेंगे कि चोर है, इसको जेल खाने में ले चलो। अरे हम तो 23 घंटे 59 मिनट भजन करके आए हैं, बोले 1 मिनट के लिए घर में कैसे आए। तो संतों ने कहा कि 24 घंटे का भजन होना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।